के 7 मेंबर्स में 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के पदाधिकारी। ये बड़ा एक अजीब सवाल है कि ये इलेक्शन ऑफ इंडिया जो कमीशन है ये मोदी जी का है या फिर ये कमीशन का क्या हो रहा है, ये भारत का कमीशन है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और अगर इसमें मैं नाम की भी घोषणा करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जो 7 नाम है डायरेक्टर्स के, अभी कपिल जी आपको नाम बताएंगे और मैं उनके सारे फोटो भी दिखाता रहूंगा। देखिए पहला नाम है डॉक्टर पार्था सारथी, और ये जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उस मोर्चा के आप नेशनल सेक्रेटरी। कितने बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को इन्होंने डायरेक्टर बनाया हुआ है। दूसरा नाम है मनसुख भाई श्याम जी कचरिया, और ये एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। गुजरात के राजकोट के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है, ये भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। तीसरा नाम है डॉक्टर संतोष कुमार। चौथा नाम है प्रफुल्ल कुमार चौधरी। पांचवा नाम है इसमें शिवनाथ यादव। ये शिवनाथ यादव नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस के एक बहुत बड़े नजदीकी हैं उनके, और ये उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की टीम है ये वहां से वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश स्तर पर। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। चौथा नाम है गोकुलन बेंगा कैडी, और 7वां नाम है श्रीमती श्यामा सिंह जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं बिहार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी। इन 7 नॉमिनेटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट हुए हैं, इन 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के टॉप के पदाधिकारी हैं, और 3 ऐसे एसोसिएट्स हैं जो उनके कहीं न कहीं पार्टी से संबंध रखते हैं। अब ये सवाल, ये देश का सवाल है, ये भारत का सवाल है, ये जनता का 150 करोड़ जनता का सवाल है कि इलेक्शन जो हो रहा है और जो ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो चुनाव आयोग ये कर क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग का ऐतराज नहीं होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उस इतने महत्वपूर्ण चिप को, इतनी महत्वपूर्ण असेंबलिंग को अंजाम दे रहे हैं और उसमें सारे एक ही पार्टी के लोग हैं? तो ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? ये जो तथ्य रोजाना नए नए निकल करके आ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे, आप BEL की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये तमाम नाम फोटो के साथ और इनके तमाम डेजिग्नेशन आपको फोटो के साथ वहां पर मिलेंगे। तो आज सवाल खड़ा हुआ है कि इतना इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जिसके ऊपर चुनाव आयोग हजारों मशीनें लेकर गांव मोहल्ले शहर कस्बों तक भिजवा रहा है और अपनी सफाई दे रहा है, तो ये चुनाव आयोग आखिर जनता को ये क्यों नहीं बता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के 7 डायरेक्टर में से ये जो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये इतने महत्वपूर्ण जॉब में क्यों लगाए गए हैं और इसके पीछे क्या सीक्रेसी है, क्या कारण है, और क्या 150 करोड़ जनता के अंदर इनको और इंजीनियर नहीं मिले? क्या 150 करोड़ जनता के अंदर और टेक्नोक्रेट नहीं मिले? आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस पूरे प्रकरण के अंदर इन्होंने जोड़ रखे हैं? तो ये एक ऐसा खुलासा है, जितने अब तक खुलासे हुए हैं ये डे बाय डे नई नई चीजें निकल करके आ रही है, और चुनाव आयोग के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आयोग को आप नहीं चला रहे। सच्चाई ये है कि इस आयोग को RSS चला रहा है, इस आयोग को मोदी जी चला रहे हैं, इस आयोग को भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो देश को जवाब दिया जाए कि नॉमिनेटेड 7 डायरेक्टर्स के अंदर आखिर सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के क्यों रखे गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इतना ही नहीं, हम एक सीनियर रिटायर्ड IAS अधिकारी ने इसके ऊपर कंप्लेंट भी की है। उनका नाम है
E.A. शर्मा, लिखित में उन्होंने कंप्लेंट दी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी लिखित शिकायत होने के बावजूद भी आज तक चुनाव आयोग ने उनकी कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं दिया। तो एक आईएएस सीनियर अधिकारी जो पूर्व में सेक्रेटरी रह चुका भारत सरकार के अंदर, अगर उस लेवल के लोग शिकायत कर रहे हैं और पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय और जवाबदेही बनने की बजाय चुनाव आयोग मशीनों को लेकर के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है कि ये तमाम सारी चीजें बढ़िया है, ये पारदर्शी है, मशीनें ठीक काम कर रही हैं। ये बात जनता के दिमाग में उतर नहीं रही, पच नहीं रही। और मैं जनता से ये अपील करता हूं कि ये जो डायरेक्टर है इनके ऊपर सवाल करे। ये जो एक गिरोह है, डायरेक्टर भी मैं तो कहूँगा गिरोह है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बनाया गया गिरोह है जो इन मशीनों को संचालित कर रहा है। और इन्हीं के आधार पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बार कहते हैं कि इस बार 300 पार, इस बार 400 पार, इस बार 500 पार। जो ये चल रहा है, ये आर और पार का जो झगड़ा है, ये वहीं पर चल रहा है। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी मोदी जी आपको देखना चाहते हैं कि आप जीते, लेकिन आप जीते बैलेट पेपर से जीते। बैलेट पेपर से जीत करके आए, देश आपका स्वागत करेगा। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो ये गलत है, ये धांधलेबाजी है, ये देश के साथ धोखा है, ये जनता के साथ धोखा है। और इस धोखे को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 का चुनाव किसी भी सूरत में ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े। इसलिए तमाम देश की सम्मानित जनता से हम हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं कि आप सड़क पर उतरिए। ये 2 महीने का जबरदस्त आंदोलन है, ये आर पार की लड़ाई है, ये आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये इस देश को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में हमने चूक कर दी तो शायद आने वाले समय में कोई भी हमें माफ नहीं कर पाएगा।